अभी मैं केमिस्ट्री का पेपर अपलोड कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैथ के भी स्टार्ट करने लगी हैं। मैथ का वही क्राइटेरिया जो हमारा पहले शुरू से है, सारा करके फिर आखिर में अटैच करूँगा जो मिस्टेक्स होंगी। सही है। ओके, क्वेश्चन किसका है? हम तक 2024 के मैं भी स्टार्ट नहीं करूँगा। सही है। 2024 के कितने पेपर बन जाते हैं? हाँ, उसकी भी बन जाते हैं। 2024 के हम लास्ट में करेंगे नेक्स्ट मंथ। सही है, लाइक नेक्स्ट मंथ बल्कि। कितने क्वेश्चन है इसके? 6 क्वेश्चन है। लेट्स सी कितनी हार्ड है। क्वेश्चन नंबर 1, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का ग्राफ दिया हुआ है, उसने कह रहा है द टाइम टेकन बाय 120 चिल्ड्रन टू कंप्लीट द पर्टिकुलर पजल आर रिप्रेजेंटेड इन द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द इंटरक्वार्टाइल रेंज ऑफ द डाटा। सही है, 120 है। सही है। सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट? ओके, चलो आज से कुछ कर 3/4 और 120। सही, यही हो गया। अपर क्वार्टाइल इज इक्वल टू 120, 90 आ रहा है। अब लोअर क्वार्टाइल निकालता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी 120 अपॉन 4, 30। सही, 90 और 30। ओके, लेट्स गो विद दिस। ओके, यार ये 31। ठीक है। लोअर क्वार्टाइल कितना है? 30। अब इसने ना, एग्जामिनर ने ना सही करके अब किया नहीं है कि वो अब दरमियान भी रखना पड़ेगा इसे। सही है। ओके, दिस इज़ गोइंग टू बी 25 नहीं, 24 नहीं, 23.5। ठीक है। अब निकालते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। ओके, 7.5 आ रहा है। सही है। आगे देखा हुआ 35% ऑफ द चिल्ड्रन टुक लॉन्गर देन टी सेकेंड्स टू कंप्लीट द पजल। यूज द ग्राफ टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ टी। 35% of the children took longer than t seconds. और ये किसके बारे में है? ओके, ऑफ 120। दिस इज कमिंग आउट टू बी 42। ठीक है, कुछ मैं गलत तो नहीं कह रहा। एक सेकेंड। 35% मैंने 120 के निकाला। इसने कहा कि 35% बच्चों ने टाइम टी से ज़्यादा लगाया है। सही है। ठीक है। सो 42। अब देखिए कितनी कन्फ्यूजन है इसकी। अब मैं मजबूर हूँ कि लाइक मैं फर्स्ट ही लूँ। दिस इज़ गोइंग टू बी 25। सही है। ओके,
यार ये थोड़ा लैग हो रहा है मेरे ख्याल में। मैंने ना वो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसको, साथ मैंने ये सॉफ्टवेयर भी चलाया हुआ है। क्वेश्चन 2 कहता है कि हजीम रिपीटेडली थ्रोस टू ऑर्डिनरी फेयर साइडेड डाइज एट द सेम टाइम। ऑन ईच ओकेजन द स्कोर is the sum of the two numbers that she obtains. ठीक है, सो फ़ौरन बना लेते हैं। 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 8 राइट। ये आ जाता आपका 4 5 6 7 8 9। अच्छा, आगे आ जाता है 5 6 7 8 9 10। आगे आ रहा है 6 7 8 9 10 11। फिर आ जाता है 7 8 9 10 11 और 12। सही है, बना दिया। ठीक है, ऑन ईच ओकेजन द स्कोर इज द सम ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स एग्जैक्टली 5 थ्रोज टू ऑब्टेन अ स्कोर ऑफ 8 और मोर। एग्जैक्टली 5 थ्रोज। ठीक है, आई थिंक ज्योमेट्रिक है ना, तो 4 थ्रोज पे नहीं होगा। ठीक है, आई गॉट इट। एग्जैक्टली 5 थ्रोज ऑफ द टू डाइस टू ऑब्टेन अ स्कोर ऑफ 8 और मोर। 8 और मोर। 8 और मोर। ठीक है, ये कितने आए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सही है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 और मोर। सही है। ठीक है, और फेलियर क्या है? 7/12। आई थिंक मैं वो लिखना चाहूँगा 14। एक मिनट, 20। एक मिनट, ठीक है, यही सही है। ओके, आगे क्या कह रहा है? इट टेक्स एग्जैक्टली 5 थ्रोज ऑफ द टू डाइस टू ऑब्टेन अ स्कोर ऑफ 8 और मोर। ठीक है, तो पहली 4 के ऊपर आई होगी फेलियर, फिर आखिरी भी आई होगी सक्सेस। 5 थ्रोज बन गई। P is 7/12 इज इक्वल्स टू इसका पावर 4। टू। ठीक है, या आगे लिखा हुआ है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट टेक्स नो मोर देन 4 थ्रोज ऑफ द टू डाइज टू ऑब्टेन अ स्कोर ऑफ 8 और मोर। कह रहे हैं नो मोर देन, फॉर एग्जाम्पल एक्स इज नो मोर देन। नो मोर देन का क्या मतलब है? यू ना, एक मिनट, इट टेक्स नो मोर देन 4 थ्रोज
नो मोर देन 4 थ्रोज फॉर द 2 डाइस टू ऑब्टेन अ स्कोर ऑफ 8 एंड मोर. सही है. सो दिस इज गोइंग टू बी 1 माइनस क्यू आर. सिंपल. क्यू कितना है? 7/12 इज 4. 1 माइनस 7/12 की पावर 4. ये आ रहा है मेरे पास 0.884. सही हो गया यार. लैग मुझे मज़ा नहीं आ रहा आज. वो पता नहीं कब ख़त्म हो रिकॉर्डिंग. लिखा हुआ है for 8 randomly chosen throws of the 2 dice, find the probability the Zim scores of 8 or more on fewer than 3 occasions. For randomly chosen for a randomly chosen, तो n is equals to 8. Find the probability that Hazim obtains a score of 8 or more on fewer than 3 occasions. ठीक है, ये आपके पास है. और क्यू सक्सेस है 15/36. 7/12 ऐसे ही है. What? अच्छा, और क्या चीज़ है? fewer than 3 throws, right? So this is going to be probability of 0, 1, 2. ऐसे ही है. This is going to be 8C0. This is going to be 0 or 7/12 आपका. This is going to be 8 plus. सिक्स. ऐसे ही है. अब इसको करते हैं सम. 8C0 15/36 की पावर 0 इंटू 7/12 की पावर 8 प्लस 8C1 36 की पावर 1. आगे जाते 7/12 की पावर 7. 8C2 is 15/36 की पावर 2. अजीब यार, कैलकुलेटर चल ही नहीं रही. एक इसको फिर अलग करता हूँ इसे 8C2 वाले को. अच्छा, 0.09 एक मिनट 900 प्लस उसके अंदर वो प्लस करना है. ओके, फाइनल आंसर है 0.2815. सही है. आज क्वेश्चन 3 पे. A farmer sell eggs. The weight of the eggs can be modeled by the normal distribution with the mean. This है standard deviation. This है. Eggs are classified as small, medium or large according to their weight. The small egg weights less than 76 grams. ठीक है, लिखा हुआ है कि the small eggs weight less than 76 grams and 40% of the eggs are classified as medium. Find the percentage of the eggs that are classified as small. अच्छा, एक सेकेंड.
मीन है 80.5 है, स्टैंडर्ड डिविएशन आपकी 6.6 है, एक्स इज क्लासिफाइड एज स्मॉल। ठीक है, कह रहा है कि द स्मॉल एग्स वेट लेस देन 76, this is going to be z less than 76 minus ये आ रहा है 6.6। अच्छा ये आ रहा है -0.68। अच्छा एक सेकेंड, 0.68 कर सकते हैं हम फाइंड, या हो जाएगा? अच्छा एक सेकेंड, 0.6 से लेस है। अब इसको करेंगे स्वाइप, और जो एरिया निकले को ये निकलेगा, फिर 1 से माइनस करना पड़ेगा। 0.68 पे निकालते हैं। हम्म, 0.7517, 0.7517। ठीक है, अ, अच्छा ठीक है, परसेंटेज निकालनी थी ना, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करूँगा, तो दिस इज़ कमिंग आउट टू बी 24.83। 24.83 100 से मल्टीप्लाई, सही है। फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वेट ऑफ एन एग क्लासिफाइड एज लार्ज। अच्छा एक सेकेंड, स्मॉल, अच्छा स्मॉल की परसेंटेज ये है, मीडियम ये है, कह रहा है कि लीस्ट पॉसिबल वेट ऑफ एन एग क्लासिफाइड एज लार्ज बताएं। ठीक है, सो अच्छा 76 से ग्रेटर देन क्या होते हैं? एक मिनट, इसके अंदर ट्रिक है, मैं मिस कर रहा हूँ कुछ। एक सेकंड, सबसे पहले लार्ज निकालू ना, 40 माइनस 24.83, तो लार्ज जो आपके पास आएंगे ना वो आ रहे हैं 35.17%, सही। और x इज़ ग्रेटर देन समथिंग होगा ना, इसने कहा है कि लीस्ट पॉसिबल वेट ऑफ एन एग क्लासिफाइड एज, इसका मतलब है कि लार्जर देन वेट, लीस्ट पॉसिबल वेट है ना, मतलब कि इससे बड़ा होना चाहिए, राइट। सो कितनी है? 0.35, राइट। 35% था ना, हाँ 35 कर लेते हैं। अच्छा आगे आ जाएगा माइनस 80.5, 6.6, ठीक है।
आप राइट साइड पे देख रहे हो और हाफ से कम एरिया है। ठीक है, 0.35 के ऊपर निकालते हैं। 0.35 है ही नहीं, इसको माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? पी इज जेड लेस देन वन से माइनस करेंगे 0.34%। एक मिनट, 1 माइनस 0.3435 बल्कि 0.65। ठीक है, ये आ रहा है कि आप लेफ़्ट पे देख रहे हो और हाफ सीधा एरिया हो। पॉइंट 65 के ऊपर एरिया निकालना है, सॉरी जेड निकालना है 0.65। ठीक है, ठीक है, इसके अंदर कुछ 20 प्लस करना है, 19 कर सकते हैं। सो 8 5 एक मिनट 6 4 8 0 के अंदर 19 करूँगा तो ठीक है। और 0.385 ठीक है, प्लस 80.5, ये आ रहा है 83.041। सही है, आगे आ जाए। कह रहे हैं कि 150 ऑफ द एग्स फॉर द लास्ट वीक्स आर वेटेड। सही है, ओके। कह रहे हैं कि 150 एग्स हैं, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 68। सही, और पी चाहिए और क्यू चाहिए। 68 40% 0.60 हो गया। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पे आ गया आपका मीन इज सॉरी एन पी 150 और पी इज 0.40। एस टी आ गया विच इज़ एन पी क्यू, एन इज़ 150, पी इज़ 0.40, क्यू इज़ 0.60, राइट। ठीक है, 68 ग्रेटर देन 68, विच इज़ ठीक है, मैं वैल्यूज़ निकालता हूँ। 150 इंटू 0.40, ये आ रहा है 60, 36
स्क्वायर रूट 6 आ रहा है। अच्छा फिर क्या आएगा? अच्छा विच इज़, यार मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे जहन से निकल गया। हाँ, z इज़ ग्रेटर दैन 68.5 माइनस मीन इज 60, स्टैंडर्ड डिविएशन इज 6। 1.416, 416 नहीं कहते, 1.42 कर देते हैं। सही। ठीक है। ये वाला आ जाएगा। अभी हमने 1 से माइनस करना होगा। 1.42, 1.4 या ये 0.9222। ठीक है। ओके हो गया। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं, यार इतना लैग कर मज़ा नहीं आ रहा। द टाइम्स टू द नियरेस्ट मिनट 150 ऑफ द एथलीट्स टेकिंग पार्ट इन द चैरिटी रन आर रिकॉर्डेड, द रिजल्ट्स आर समराइज्ड इन द टेबल। ये टाइम दिया हुआ है उसने। ओके सेम करना पड़ेगा। गैप कितने का है? 1 का गैप है डिवाइड बाई 2, 0.5 लेस करूँगा यहाँ से। ठीक है, विच इज़ 1 माइनस 0.5, 100.5 विच इज़ 120.5। ये हो जाएगा 120.5 माइनस 129.5, राइट? नहीं 130.5, सॉरी, राइट। तो ये 130.5, ये 135.5, ये 135.5, ये 145.5, ये 145.5, ये 160.5, राइट। अच्छा इनका सेंटर क्या होगा? 100.5 प्लस 120.5 डिवाइड बाई 2, 110.5। वन ठीक है, 133, 140.5, राइट। 140.5 प्लस 160.5 डिवाइड बाई 2, 153। सही है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी निकाल लेता हूँ। 18, 66, 34 इज़ 100 प्लस 32, 132 प्लस 18, 150 आ रहा है, राइट। फिर आ जाएगा एफ एक्स 110.5 इंटू 18, तो ये आ रहा है मेरे पास 1989। फिर वो आ रहा है 125.5 इंटू 48, तो ये आ रहा है 6024। सही। फिर आ रहा है आपके पास 133 इंटू 34, 4522,
ये आ रहा है 4496, फिर आ रहा है 153 इंटू 18, ये आ रहा है 2754। सही, ओके। या और कोई चीज़ रह गई है? या रह गई है 5x²। सही, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो दिस इज़ गोइंग टू बी 110 का स्क्वायर इंटू 18, सो दिस इज़ गोइंग टू बी प्लस 125.5 का स्क्वायर इंटू 48 प्लस 133 का स्क्वायर इंटू 34 प्लस 140.5 का स्क्वायर इंटू 32 प्लस 153 का स्क्वायर इंटू 118। अच्छा, आ गई जी, वैल्यू आ गई। टू सिक्स थ्री ज़ीरो 272.5। यस, और कोई वैल्यू वगैरह नहीं? अच्छा जी, ठीक है जी। मैंने क्या चीज़ नहीं निकाली? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी नहीं निकाली। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी क्लास विद भी नहीं निकाली यार, इतना कुछ नहीं निकाला। ओके, ओके। अब बारी आती क्लास विद की, राइट। क्लास विद कैसे निकालूंगा? 120.5 इंटू 100.5 20। अच्छा, 130.5 इंटू 120.5 इज़ 10। 135.5 माइनस 130.5 5। 145.5 माइनस 135 ये भी 10 आ रहा है। 160.5 माइनस 145.5, ये क्या आ रहा है? 15, राइट। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी अपॉन क्लास विद 18/20.9, ठीक है। 48/10 इज़ 4.8। 34/5 इज़ 6.8। 3.2 1.2, राइट। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम इन मिनट्स। ओके, स्टार्ट कहाँ से करना है? 100.5। ओके, एक मिनट, ये 6 का गैप होगा ना। एक मिनट, 160.5 माइनस 100.5 डिवाइडेड बाई 6 या 10, ठीक है। 100.5 110.5 प्लस 10 120.5 130.5 150.5 और 160.5। ओके, ऊपर वाला क्या है? 6.8 डिवाइड बाई 6 1.13 आ रहा है ना। सो लेट्स गो विथ अगर मैं 1 कर लेता हूँ फिर क्या होगा? एक मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, या हो जाएगा। 1 0 2
3 4 5 6 7 सही है। ओके अब क्या है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी के हिसाब से क्या निकालना है, 0.9 पर 120.5 तक जाना है, 0.9 पर सही। फिर क्या है आपके पास 130.5 तक जाना है 4.8 पे। सही, ये बड़ी प्रॉब्लम है इसकी। ओके ठीक है जी। ओके अच्छा अब क्या करना है, अगला कौन सा पॉइंट है, 6.8 6.8 कहाँ तक जाना है, 135.5 सेंटर तक जाना है। ठीक है सही। आगे 3.2 पर 145.5 तक जाना है, जिस पे 3.2 से 145.5 तक जाना है, 145.5 तक जाना 3.2 पे। ओके आगे क्या है, 145 पॉइंट से 160.5 तक जाना है 1.2 पे। सही हो गया। अच्छा उन्होंने एक ही पार्ट दिया मुझे, था आगे पता नहीं क्या पूछ लेंगे। कह रही हैं कि बताएं कि कैलकुलेट द एस्टिमेट फॉर द मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द टाइम टेकन बाय द एथलीट्स। बहुत आसान है, 5 मार्क्स हमने पूरी कर ही ली है तकरीबन। सिग्मा एफ राइट, खाली वैल्यूज को प्लस करना रह गया था। 19 89 6024 4522 4496 प्लस 2754। ठीक है 197 197 ठीक है, और डिवाइड बाई 150 131.9 स्टैंडर्ड डिविएशन। सिग्मा एफ एक्स केयर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ का स्केयर। ठीक है 6 ये होगा 2630 272.5 150 और क्या है 131.9 का स्केयर। 26 एक मिनट 2630 272.5 ठीक है, डिवाइड बाई 150 यार 2630 272.5 150 आ गया, और माइनस 131.9 का स्केयर। ठीक हो गया। सो अब क्या करना है मैंने,
ये आ रहा है 6877/50 और लास्ट इसको स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये आ रहा है 11.727। सही हो गया। दो क्वेश्चन रह गए हैं। अलग अलग क्यों है भाई? ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है कि द रेड स्पिनर हैज़ 4 साइड्स लेबल्ड 1 2 3 4। व्हेन द स्पिनर is spun, the score is the number on the side on which it lands. The random variable x donates the score. The probability distribution table for x is given. कह रही है कि x the donates this score 0.28 p 2p 3p is equals to 1 और p की वैल्यू निकाल लेता हूँ डायरेक्ट। डिवाइड बाय 56.12। ठीक हो गया। ओके, अब मैं इसको रेस कर देता हूँ। 2p 3p 0.12 0.24 प्लस 0.12 0.36 आ रहा है। अच्छा, कह रहे हैं कि द फेयर ब्लू स्पिनर एंड अ फेयर ग्रीन स्पिनर ईच हैव अ 4 साइड्स लेबल्ड 1 2 3 4। All the 3 spinners red blue green are spun at the same time. इसे क्लियर नहीं किया कि द फेयर ब्लू स्पिनर एंड अ फेयर ग्रीन स्पिनर ईच हैव साइड्स लेबल्ड 1 2 3 4 और ऑल 3 स्पिनर्स अच्छा, ब्लू का और ग्रीन का बताया कि वो फेयर है। ठीक है, मतलब वो देंगे और ये अनबायस्ड है एक, ऐसे ही है। ओके, मैं समझ गया। यहाँ पे सबसे पहले आ जाएगा आपका कौन सा रेड स्पिनर आएगा और इसके आगे से रेड स्पिनर की कितनी चांसेस हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, ऐसे ही है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है और 4 आ सकता है, ऐसे ही। 1 2 3 4 आ सकता है। 1 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.28। 2 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 0.12। 0.24 0.36 ऐसे ही है। इसको ना हमने यूँ करना, नहीं नहीं सही है। और यहाँ पे लिख लेते हैं अनबाइस्ड। ठीक हो गया। अब आगे फेयर हैं, सो उनकी भी 4 4 आएंगे। 1 2 3 4 1 2 3 4 आगे कितने थे? 3 है ना? हाँ, तो इस 1 2 3 4 1 2 3 4 ऐसे ही है। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 राइट। अब इसके आगे से होंगे और ये फेयर है। अब ठीक है, 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 सही। आई नो इसकी क्या क्या प्रोबेबिलिटीज़ आने वाली हैं क्योंकि आसान है, तभी मैं करने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे समझ आ गई थी कैसे करते हैं इसे। ठीक है 1 2 3 4 मैंने कब इतना कर ही दिया, कर देते हैं। ठीक है अजीब सा टक रहा है यार आज। हम्म, सही यार, अजीब सा अटक रहा है, बहुत अटक रहा है। हम्म, ये इस तरह आपस में इन्होंने बांटी हुई है एनर्जी सारी। ओके 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 2 3 मैं टाइम ज़ाया कर रहा हूँ बट चलो, पेपर में इनफ टाइम है इसका। 1 2 3 4 1 2 ठीक है 1 2 3 4 सही हो गया। कह रही हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द स्कोर्स इज़ 4 और लेस। ठीक है सम ऑफ द थ्री स्कोर्स इज़ 4 और लेस। तीनों के स्कोर 4 या 4 से लेस होंगे। अच्छा कैसे हो सकता है 1 2 3 नहीं 1 2 3 4 ऐसे ही है। नहीं नहीं नहीं, ये भी होगा और ये भी होगा, 4 या 4 से लेस, यही है ना 3 4 या 2, ये 2 3 4, ये 3 4 राइट। यहाँ पे क्या हो सकता है 1 to 1 इज़ 3 और 4, ये वाली ब्रांच हो सकती है, या 4 5 नहीं हो सकता कुछ भी नहीं। ये 1 3 1 हो सकता है, 1 3 1 यही है 1 3 1। और क्या हो सकता है, नहीं ये और नहीं हो सकता कुछ, नहीं ये भी नहीं हो सकता। अच्छा यहाँ पे भी हो सकता है 2 3 4 3 4 राइट, और कुछ नहीं हो सकता। ये 3 4 5 ये भी नहीं हो सकता, 4 5 6 ये भी नहीं हो सकता, खाली ये ब्रांचेस बन रही हैं। ठीक है क्या बन रही है, क्या बन रही है 1 1 1 या फिर 1 2 नहीं नहीं, या फिर 1 1 2, या फिर 1 2 1 ये नहीं हो सकता, या फिर
131 हो सकता है, 131 ऐसे ही है, या फिर क्या है 212 ऐसे ही है, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 4 5 ब्रांच, यस। ओके, अब आपके पास 1 पे क्या आ रहा है, 0.28 और 0.5 इंटू 0.5 होगा, 0.28 0.5 इंटू 0.5 0.5, ठीक है। बाकी सबकी तो प्रॉबिलिटी सेम फेयर है ना। एक सेकेंड, 1/4 की प्रॉबिलिटी होती क्या है, मैंने चेक ही नहीं की। 0.25 होती है, सॉरी 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 सॉरी। ये नुकसान होता है कि बंदा जल्दी में जब करता है। एग्जामिनर को पता तो बच्चा करेगा। 0.25 फेयर है, 0.25 और 0.25 सही है, ठीक है। फिर क्या है, फिर भी 1 है दोबारा, जो कुछ 1 से स्टार्ट हुआ इस पर बहुत ज़्यादा आई हैं। ओहो एक सेकेंड, 3 वाला कहाँ से आ गया, 131, तो ये 4 5 ये हो ही नहीं सकता भाई। ये डबल 1 हो सकता है, 112 121 या 212, नहीं ये भी नहीं हो सकता बल्कि, सॉरी 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 सॉरी, 5 हो रहा था ये, यही हो सकता है 111 112 121, यही हो सकता है, कुछ नहीं बन सकता ना, 4 और लेस, ठीक है। 112 और 121, और कुछ हो सकता है, 211 हो सकता है ना, या ये 211 था, सॉरी, ठीक है, या 2 की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.12, ओके। ये 0.28 0.25 0.25, ठीक है, यही आएगी इंटू 3 बार, सेम है, प्लस 0.12 0.25 इंटू 0.25, ये आ रहा है 3/5 0.06, सही है। कह रहा है कि ओके, यहाँ पे आ जाए पार्ट सी पे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द 3 स्कोर्स इज 4 और लेस गिवन दैट एक्स इज ऑड, सही, आसान है। ओके, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, स्कोर इज 4 और लेस देन, score is less than equal to 4 given that क्या है, x is odd, ठीक है, ओके। probability of x is score is less than equal to 4 multiply by x is odd, ठीक है। नीचे क्या आ गया, x is odd, सही हो गया, ओके। ओके, हमें ऐसे स्कोर फाइंड करने जिनका प्रोडक्ट मतलब 3 है ना, ए बी सी कर लो, ठीक है। उन तीनों का स्कोर को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये 4 आना चाहिए, लेस देन 4 आना चाहिए, सिंपल है। या फिर क्या हो, एक्स इज ऑड हो। एक्स आपके पास ये वैल्यूज़ हैं फर्स्ट स्पिनर की 1 2 3 4, तो इसमें ये चेक करें
ये 1 है और ये 3, ये दो यही ऑड है ना, इनकी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है 0.28 और 0.24। ठीक है, 0.28 प्लस 0.24। एक सेकेंड, ओके, 0.28 और 0.24 आ रहा है। अच्छा, अब कह रहे हैं कि आप फिर वो भी निकाल के दे जिनका स्कोर लेस देन इक्वल टू 4 आए, ठीक है, उनका प्रोडक्ट, लेकिन वो ऑड भी हो, मतलब कॉमन हो। ओके, यहाँ टेबल टाइप की चीज़ कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। आई डोंट नो कितनी जाएंगी, तो लेट्स जस्ट मूव डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो या ये हो गया। ठीक है, सो अब हमारे पास क्या था, यहाँ पे कौन सा कलर यूज़ हो रहा था, रेड हो रहा था, और आगे तो सेम भी होता है। ठीक है, रेड है, ग्रीन है और ब्लू भी है। सही, ओके। सबसे पहले तो हमें पता है कि आपके पास या ये 1 हो सकता है, ठीक, अगर ये 1 हो तो ये भी 1 होगा, और लेट्स से ये भी 1 है तो मल्टीप्लाई बाय 1 आएगा, तो पॉसिबल है। ठीक है, फिर ये हो सकता है ये 1 हो, ये 1 और ये 2 हो जाए, और मल्टीप्लाई बाय सारा करेंगे तो 2, तो ये भी पॉसिबल है। अच्छा, ये भी हो सकता है ये 1 हो, ये 1 हो। अच्छा, अगर इन केस यहाँ पे 3 आ जाए, ये भी पॉसिबल है। अच्छा, अगर इन केस ये 1 हो, ये 1 हो, और लेट्स से अगर ये 4 हो, ठीक है ना, ठीक है, ये मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी पॉसिबल है। ओके, ये वाला हो गया। अच्छा, और क्या हो सकता है, ओके, अच्छा एक सेकेंड, ओके, ये भी हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे आ जाए 2 आ जाए और यहाँ 1 आ जाए, तो ये जो 2 है मल्टीप्लाई बाय 2 है, पॉसिबल है। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि ये 1 हो जाए, यहाँ पे 2 आ जाए और यहाँ पे भी 2 आ जाए, तो ये मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी पॉसिबल है, राइट। अच्छा, क्या ये पॉसिबल है कि यहाँ पे 3 आ जाए और यहाँ पे 1 आ जाए, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3 पॉसिबल है, राइट। अच्छा, और क्या हो सकता है, यहाँ पे 1 आ जाए, 4 आ जाए, यहाँ पे 1 आ जाए, तो मल्टीप्लाई बाय 4, ये भी पॉसिबल है। ओके, और क्या आ सकता है, हाँ ये आई थिंक हो गए सारे। अच्छा, अब 2 3 ले ही नहीं सकता, खाली आप 3 ले सकते हो। ठीक है, 3 में कौन सी चीज़ें ले सकते हैं हम जो हमें दे दें, या 1 आए या 1 आए, तो ये मल्टीप्लाई बाय 3, खाली यही पॉसिबल है। सही है, या जो कॉमन है। ठीक है, रेड 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 रेड, वेयर आर यू, ये ठीक है, और ये क्या था आपका, ग्रीन था, सही है, और ये क्या आपका ब्लू है। ठीक है, यही कॉमन आपके पास आए हैं। ओके, करते हैं इन्हें। ठीक है, अब एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये चलो रिमूव नहीं हो सकते, पर चलो यहाँ पे हमारे पास आ तो गए हैं ना, या अच्छा, अब इनको करते हैं। ओके, 1 1 1 कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। दोबारा कर, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आ रहे हैं। ठीक है, और कितना है, और 1 1 वाली की प्रोबेबिलिटी क्या, 0.28 है, इनटू 0.25 होगी सेकंड की, और थर्ड की भी 0.25, और तो कोई पॉसिबल ही नहीं है, प्लस, हाँ प्लस होगा ना। फिर क्या आपके पास आ रहा है यहाँ पे, 3 वाली भी आ रही है, तो या ठीक है, 3 वाली की क्या है, 0.24 है, तो ये 0.25 हो जाएगी, और ये भी 0.25 हो जाएगी, ऐसे ही है। ओके, 8 इंटू 0.28 0.25 0.25 प्लस 0.24 0.25 0.25, अच्छा मेरे पास आंसर आ रहा है 0.298 आ रहा है, मुझे कंफर्म करना है, एक सेकेंड रुकिएगा, इसका आंसर
या परफेक्ट। ठीक है, ये टोटल सिनेरियो था, ये टोटल इस तरह करना था क्वेश्चन। सही, ठीक है, मज़े का क्वेश्चन था पर मेरे से नहीं हुआ था उस वक्त, तो मैंने बाद में रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अब। ओके अच्छा, आ जाइए और करते हैं। क्वेश्चन 6, टेबल एक्स है, टेबल वाई इन अ रेस्टोरेंट, द टेबल्स आर रेक्टेंगुलर, ईच टेबल सीट्स 4 people, 2 along each of the longer sides of the table. See diagram. 8 friends have booked 2 tables X, Y, Rajit, Sue, 10 or 3 of these friends. The 8 friends will be divided. अच्छा ठीक है, ये चेक करें, डिवाइडेड किसका सिनोनिम है, आप समझे कॉम्बिनेशंस का। ठीक है, इसमें रेंज नहीं करना, सही है। आगे इंटू 2 ग्रुप्स ऑफ 4, 1 ग्रुप फॉर टेबल एक्स एंड 1 ग्रुप फॉर टेबल वाई। हाँ या ठीक है, 1 ग्रुप फॉर टेबल एक्स एंड 1 ग्रुप फॉर टेबल वाई, 4 का हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच कैन बी डन इफ राजिद एंड सू मस्ट सिट एट द सेम टेबल एज ईच अदर एंड 10 मस्ट सिट एट द अदर टेबल। ठीक है, राजिद एंड सू एक टेबल पे बैठ जाएं, राजिद और सू टेबल पे बैठ गए, उसने कहा है कि और 10 नहीं बैठ सकता जी इनके साथ इनकी टेबल पे, तो 10 इधर बैठा दो। सही, ओके। या अच्छा, अब चेक करते हैं इसकी क्या नंबर आएगा। तो अच्छा एक सेकेंड, टोटल आपके पास 8 थे, 8 में से 2 ये निकल गए और एक 10 निकल गया, पीछे कितना बचा, 8 माइनस 3 बिकम्स 5, राइट। तो 5C2, राइट। अब आपके पास क्या हो गया यहाँ पे, या तो टेक्निकली अब आपने कितने बिठा दिए, 6 बंदे बिठा दिए, तो 8 माइनस 6 कितना, 7, 8, 6, 8 माइनस 6 की, एक मिनट, नहीं, एक सेकेंड, 8 माइनस 5, सॉरी 8 माइनस 4 ये और ये 5, ठीक है 5, पीछे कितने बच गए 3। तो अब ये इनको तीनों को आपस में कर दें ऑर्डर 3C3, ठीक, अरेंज नहीं करना, कंबाइन करना, आप समझे, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ठीक है सही। सो ये क्या आया है, 5C2 मल्टीप्लाई बाय 3C3। एक सेकेंड यार, ठीक है। अच्छा, क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ये उसने कंफर्म नहीं किया आपका टेबल एक्स पे बैठाना है कि टेबल वाई पे बैठाना है, ये जगह लिखा हुआ है कि राजिद एंड सू मस्ट सिट एट द सेम टेबल एज ईच अदर एंड 10 मस्ट सिट एट द अदर टेबल। उसने नहीं बताया कि आपने टेबल एक्स पे बैठाना था या टेबल वाई पे बैठाना था या टेबल इस टेबल पे। तो अब आपको समझ आ गया, हो सकता है कि ये वाले जो आर और एस हो सकता है यहाँ बैठे हो, ठीक है, और हो सकता है कि जो आपका 10 हो इधर बैठा हो। तो बेसिकली खाली इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, हो सकता है वो दूसरी टेबल पे बैठे हो। अगर ये कह देते ना कि राजिद एंड सू सिट्स एट टेबल एक्स या वाई, तो आसानी हो जाती, फिर एक ही बार करना था। ओके, अब चेक करता हूँ क्या आंसर आ रहा है। 5C2 3C3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है 20 आ रहा है। 5C3 सॉरी, हाँ कितना आ रहा है 20, आसान सा बचने वाला। ओके अच्छा आगे आ जाए। When the friends arrive at the restaurant, Rajid and Sue now decide to sit at the table X on the same side as each other. Dan decide that he does not mind at which table he sits. ठीक है, find the number of different arrangements for the 8 friends. अब अरेंज करना है, ठीक है ठीक है, अब वो एक सेम साइड पे बैठ सकते हैं, सही है। ओके अब ये है कि हो सकता है कि एक सेकेंड, राजिद वो किस टेबल पे बैठे हैं, ये टेबल एक्स पे राजिद और बैठे हैं, ठीक है एक सेकेंड, ये राजिद और एस सू जो भी हैं, ठीक है। अब ये टेबल पे बैठ गए हैं, अब इनकी आपस में अरेंजमेंट पॉसिबल है कि नहीं है, पॉसिबल है, ठीक है ओके ओके अच्छा ठीक है। अब इन ये दो हैं आपके पास, तो 8 में से 2 तो चलो ठीक है हो गए सेट, पीछे बचे 6, राइट। तो ये हो गया 6P2, ऐसे ही है, तो ये भी हो गया रेंज। तो अब आपके पास 4 रेंज हो गए, पीछे कितने बच गए, 4 बच गए, तो ये क्या हो गया 4P4 हो गया, राइट। तो यहाँ पे दूसरा कॉन्सेप्ट लगा लें, यहाँ पे 4P4 कर लें या फिर 4 आयोटा लिख लें, ठीक है 4 फैक्टोरियल सॉरी। तो बेसिकली अब आप कंफ्यूज होने से बेहतर मैं बताता हूँ कि 4P4 हो या 4 फैक्टोरियल एक ही बात है, सही है। इसको भी बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि जब नंबर ऑफ
ऑब्जेक्ट्स जो इज़ इक्वल्स टू नंबर ऑफ़ सीट्स हो जाएं, ठीक है, तो आप उस पर फैक्टोरियल लगा सकते हैं। सही है, बिल्कुल यही मेथड है कि आप बेशक उसको आपस में अरेंज कर दें या फोर फैक्टोरियल लिखते हैं, एक ही बात होती है कि जितनी चीज़ें बच जाए ना और जितनी सीटिंग अरेंजमेंट्स हों उसको फैक्टोरियल में लिख लें या अरेंज करके लिखने की बात है। मैंने 4p4 लिख लिया, सही है। तो अब हमने क्या किया, 2 फैक्टोरियल 6p2 और 4p4, 6 फैक्टोरियल, सॉरी 2 फैक्टोरियल था, अच्छा आगे क्या है, 2 फैक्टोरियल 6p2, आखिर में क्या है 4p4। अच्छा, अब यहाँ पे हमने एक चीज़ करना भूल गए कि ऐसा भी तो पॉसिबल है कि ये आर और एस उठा के अपने बोरा बिस्तरा उठा के इधर आ जाएं, ठीक है। अरेंज तो उन्हें आपस में कर दिया इसको 2 फैक्टोरियल से, हो सकता है यहाँ पे भी आर और एस आ जाएं, बैठ जाएं, जिनको अगर मूड कर गया, ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें इसको, टोटल सिंपल 2 फैक्टोरियल 6p2 और 6p2 और 4p4 आ जाए, इसको मल्टीप्लाई 2 करूँगा, 28800 आ रहा है, 2880 आ रहा है, सही हो गया। आगे आ जाए जी, एज दे लीव द रेस्टोरेंट द 8 फ्रेंड्स स्टैंड इन अ लाइन फॉर अ फोटोग्राफ, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स इफ राजिद एंड सूर नेक्स्ट स्टैंड नेक्स्ट टू ईच अदर बट नाइदर इज एट द एंड ऑफ द टेबल, ठीक है जी। 8 डैशेस बनाएं, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ आप समझे कि कैमरा मैन आपका खड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका ये यहाँ पे आपको क्या खड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ उसने वो अपने कैमरा जो भी ले रहा है पिक्चर ले रहा है, ठीक है, ये समझे कि स्टूडियो बना दिया मैंने। अच्छा, मैं भी मजाक कर रहा हूँ। ओके, अब क्या है, उसने क्या कहा कि बट नाइदर एज एट द एंड ऑफ टेबल, तो अब हमें समझ आ गया कि ओके लेट मी सी, ये और ये, ठीक है। अब आपको समझ आ गया कि इन दोनों में से ये राजिद और सू नहीं हो सकते, तो पीछे कितने बच गए, 6 बच गए, और उनको आपस में डिफरेंट अरेंजमेंट उनको अरेंज भी कर दें 6p2, सही है। ओके, अब क्या है कि राजिद और सू ने एक साथ खड़ा होना है, ये यूँ आया और यूँ आ गया, ठीक है। सो इट बिकम्स 2 फैक्टोरियल, पीछे कितने बच गए, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल हो गया, सही है। सो 6p2 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, अब आंसर निकालते हैं, 6p2 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, ये आ रहा है मेरा 7200 आ रहा है, या सही है। हमारा यहाँ पे एंड होता है। अच्छा, एक और चीज़ थी यहाँ पे मैंने चेक किया था, बाकी मेरा आई थिंक पेपर करेक्ट ही था, कोई मसला नहीं था। अच्छा, यहाँ मैंने मिस्टेक की थी, ओके मैं बताता हूँ क्यों मिस्टेक हुई है मेरे से। अच्छा, ये कीवर्ड है, बाइंदा की बात याद रखें, जब भी ये कीवर्ड देखें ना लॉन्गर वाला, तो समझ लें कि आपने क्या करना है, ये कीवर्ड है, जैसे कॉम्बिनेशंस करी है डिवीजन की, समझना नहीं है, बस जस्ट डू इट। 100 में से माइनस करें तो 65% ऑफ कितना था, 120, सही, और फिर उस पर वैल्यू जाके चेक कर लीजिएगा, सही। बस ये बात याद रखना, जब भी लिखा है ना टुक लॉन्गर देन t सेकेंड्स, तो बस उसको ना माइनस कर लें, ये कीवर्ड है इसका। बाकी आई गेस पेपर कंप्लीट है, मैं इसको बस अपलोड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।